आज़ाद साहब हर बार हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। मैं तो कहता हूँ जितना कोई और उसका गुनहगार है उतना आज़ाद साहब भी गुनहगार है। वो भी उस गुनाह को अपने सर पे थोड़ा सा ले लें, वो भी तो गुनहगार ही है। आज उनको लगता है वो दूध के दूल्हे बन गए। विधानसभा के चुनाव सरकार की तरफ से कहा गया था कि परिसमन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लगता है कि आप 6 मई लास्ट डेट है डिलिमिटेशन कमीशन को रिपोर्ट देने के लिए। हम पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप कमीशन ने पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, वो लोगों की उमंगों को मद्देनज़र रख के जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके मुताबिक आएगा। और हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए। हमने तो बिगुल बजा दिया है, लेकिन उन्होंने इंसाफ करना है लोगों के साथ। और अगर वो इंसाफ नहीं भी करते हैं तो फिर भी तो उनको लोगों को तो इंसाफ देना है, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी एक हुकूमत बने। अगर अपनी पार्टी की बात करें, जब अपनी पार्टी वजूद में आए तो उन्होंने कहा कि विकास के कार्य होंगे, बिजली फ्री दी जाएगी। आपको लगता है जिस प्रकार भाजपा की नीति है, जिस प्रकार प्राइवेट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, तो किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की रणनीति? मैं तो आज लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आपको आज डरा रहे हैं मीटर लगा के, और ये इनको उखाड़ फेंको, इन लीडरों को उखाड़ फेंको। मीटरों को अपनी पार्टी आके खुद उखाड़ फेंकेगी, लेकिन फिलहाल इन लीडरों को उखाड़ फेंको। अगर अपनी पार्टी की बात करें, किस तरह रणनीति रहेगी आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव? मैंने तो आपको बोला है, हम कोई इमोशनल बात बोलते नहीं हैं, हम सच बात बोलते हैं। इस विधानसभा का जो नई बनने जा रही है, इसका एक ही काम होगा कि लोगों की बहबूदी के काम करना, लोगों की रसाई, लोगों को रसाई मिले अपने चुने हुए नुमाइंदों तक। बाकी डेवलपमेंटल काम्स, और डेवलपमेंटल काम्स में अपनी पार्टी से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कैसे इन बच्चों को नौकरियां ही, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। हमारी तो एक्सपर्टाइज़ है, हम खुद बिजनेसमैन हैं, हमें पता है इनको एम्प्लॉयर कैसे बनाया जा सकता है। आज तो चैलेंज वही होगा, कल को चैलेंज वही है, हम अपने बच्चों को कैसे करें। हम ये कहते हैं, हाँ, हमने तो प्रूव करके दिया है ना कि हम कोई फ़र्क भेदभाव नहीं करते हैं किसी मज़हब के साथ। जिस वक्त हमें तो थोड़ा टाइम मिला, हमने दिखाया है। सर, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर आज आए हुए हैं, उनके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। ना होने की बात क्या है? हम तो कहते हैं उनके साथ ना इंसाफ़ी, और इस बराह रास्त बीजेपी ने किया, ये किसी और ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। किसका लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ? किसकी सरकार है सेंटर में? ये क्या बात है? क्यों डरते हो आप लोग? आप प्रेस क्यों डरती है ये कहने से? सच बोलो, क्या करेंगे आप लोगों को? बहुत गई, थोड़ी रही है, 6 महीने और सही आपको तंग करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को तंग कर रहे हैं। जिस भी लीडर के पास आज तक ये गए हैं, इनको सिर्फ यकीनदहानियां करवाई। देखिए मेरे भाई, देखो, हम कोई पावर में नहीं है, मैं वो गलत बात नहीं कहूँगा। हम तो आज इनकी खाली पैरवी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पावर में हैं, भाजपा वाले, ये बॉर्डर बटालियन वालों को चाहिए आज से इनको अपने माथों पे काला ये करके निकलना चाहिए। घर घर